मैं बेटी अग्रिमा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कम्युनिटी लीडर्स, कम्युनिटी मेंबर्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के सामने माता रमाबाई के त्याग, संघर्ष, वुमेन एम्पावरमेंट में उनके ऐतिहासिक योगदान पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। माता रमाबाई केवल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पत्नी ही नहीं, वह उनकी स्ट्रेंथ, उनकी सपोर्ट सिस्टम और उनके संघर्ष की सबसे मजबूत साथी थी। बाबा साहब यूज्ड टू लविंगली कॉल हर रामू। यह नाम सिर्फ अपनापन नहीं था, यह सम्मान, विश्वास और बराबरी का प्रतीक था। कदम दर कदम माता रमाबाई ने बाबा साहब का साथ दिया। उन्होंने गरीबी देखी, कठिनाइयां झेली, लेकिन कभी भी बाबा साहब के मिशन को कमजोर होने नहीं दिया। अगर माता रमाबाई का सहयोग नहीं होता तो शायद बाबा साहब भी समाज को वह दिशा नहीं दे पाते, जिसके कारण आज हमारा समाज शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका और ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचा है। आज माता रमाबाई हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जिस तरह वह बाबा साहब की सपोर्ट सिस्टम बनी, उसी तरह आज हमारे समाज को जरूरत है कि अगर कोई बेटी, बहू, बहन या भाई कुछ भी करना चाहता है तो उसका घर, परिवार और समाज मजबूती से उसका साथ दे, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले आगे नहीं बढ़ता। सपोर्ट मिलने से ही टैलेंट पावर बढ़ता है। आज सरकारें विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, लेकिन इसकी नींव माता रमाबाई जैसे त्यागी जीवन से ही पड़ी है। बाबा साहब ने हमें क्लियर प्रिंसिपल दिया, किसी भी देश के विकास को उसकी महिलाओं की स्थिति से मापा जाना चाहिए। अगर किसी भी देश में महिलाएं पॉलिटिक्स, जुडिशरी, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो वही देश वास्तव में डेवलप्ड नेशन कहलाता है। विकास का मतलब सिर्फ हाई इनकम नहीं होता। कई देशों की इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी डेवलपिंग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ महिलाओं को बराबरी नहीं मिली। आज इसका उदाहरण हमें ईरान में देखने को मिलता है, जहाँ महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। भारत आज वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीवित उदाहरण है, और इसका सबसे बड़ा कारण हमारा संवैधानिक ढांचा यानी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान के कारण ही आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, बराबरी का सम्मान मिला, और आज महिलाएं प्रेसिडेंट जैसे सर्वोच्च पद तक पहुंच रही हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि फ्रांस जैसे विकसित देशों में भी महिलाओं को वोट का अधिकार भारत के बाद मिला, जबकि भारत ने शुरू से ही महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिया है। Our Indian Constitution strongly supports women empowerment. Article 14, equality before law. Article 15(3), special provisions for women. Article 16, equal opportunity in employment. Article 39(d), equal pay for equal work. Article 51(a)(e), dignity of women must be respected. I repeat, Article 51(a)(e), dignity of women must be respected. लेकिन कानून तभी सफल होते हैं जब समाज उनका साथ देता है। आज हमें केवल बातें करने की ही नहीं, जिम्मेदारी उठाने की भी जरूरत है। अगर माता रमाबाई त्याग की मिसाल बन सकती हैं, तो हम सपोर्ट की मिसाल क्यों नहीं बन सकते? अगर माता रमाबाई त्याग की मिसाल बन सकती हैं, तो हम सपोर्ट की मिसाल क्यों नहीं बन सकते? आज संकल्प लीजिए, जब कोई बेटी आगे बढ़े तो उसे रोका नहीं जाएगा, जब कोई बहन सपने देखे तो उसे डराया नहीं जाएगा, जब कोई बहू या भाई कुछ नया करना चाहे तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। Because real empowerment starts at home. बाबा साहब ने संविधान दिया, माता रमाबाई ने त्याग दिया। आज समाज की बारी है एक्शन दिखाने की। याद रखिए, जिस देश की महिलाएं आगे बढ़ती हैं, वही देश आगे बढ़ता है। जिस समाज में सपोर्ट कल्चर होता है, वही समाज इतिहास बनाता है। Let us not just speak about women empowerment. Let us practice it. That will be the true respect to Mata Ramabai, the true respect to Baba Saheb Ambedkar, and the true strength of our nation. Thank you. Jai Bhim, Namo Buddhaya. बेटी अग्रिमा जो मेरी बेटी है उसका अपना स्पीच है, अपने विचार हैं, और अपने आप ही उसने जो भी खोजा है वो उसने यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब इसी के साथ में मैं अपनी मुख्य अतिथि अग्रिमा के लिए जज साहब ने धम्मदान या मोटिवेशनल रूप ही कहा जाए, ये मोटिवेशन है
यही मैं चाहूंगी। और इसी के साथ मैं आपसे दया पुष्पा गौतम जी को से मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन। साथ ही मैं अपने हृदय तल से हमारी गीता मैडम जी को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। यहाँ पर आज इस सफल कार्यक्रम का आयोजन करने वाले भारतीय बौद्ध महासभा पंजीकृत शाखा कानपुर नगर की समस्त महिला टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि लगातार आप लोग इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कर रही हैं। मंचासीन हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही व इस कार्यक्रम की नींव रखने वाली श्रद्धेय शशि मैडम जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारी मुख्य वक्ता सुजाता जी हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मंचासीन हैं मंजू मैडम जी हैं जो पूर्व अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा नारी कल्याण समिति में रही हैं, और हमारी प्रांतीय अध्यक्ष श्रद्धेय नंदिनी जी हैं। और साथ ही साथ मैं मंच का संचालन कर रही नीला मैडम को भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप इस मंच का इतना सफल और जीवन संचालन कर रही हैं। यह कार्य लगातार विगत वर्षों से चला आ रहा है और जो हमारी महिला टीम इस कार्यक्रम का आयोजन करती है तो इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए वो इस बात की सार्थकता को सिद्ध कर देती है कि जब बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से मानता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है, तो इस कार्यक्रम को या इस बात को हमारी सभी महिला पदाधिकारी जो बैठी हुई हैं इस बात को सिद्ध करती हैं इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करके। मैं पुनः उनको साधुवाद देती हूँ। आज सभी लोग हमारी त्यागमूर्ति बलिदान की देवी माँ रमाई की बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि आज हम उनकी 128वीं जयंती मना रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी जो माता रमाबाई थी उन्हीं की बदौलत ही आज ये सब कुछ हुआ है। तो मैं अगर माता रमाबाई के जीवन पर सभी पहलुओं को छुआ जाए तो हमारे सभी के शब्द कम पड़ जाएंगे। शब्दों में उनके त्याग और बलिदान को बयां करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं बात करती हूँ आज शिक्षा की। आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के बावजूद भी हमारा देश एक विकासशील देश ही बना हुआ है, जहां पर आज इंसान को चांद पर बसाने की कोशिश की जा रही है। आज वही हमारे समाज में पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिलाएं भी चांद की पूजा करना नहीं छोड़ पा रही हैं। और ये हकीकत है कि आज कहीं ना कहीं अभी हम लोग पूरी तरीके से अपने बाबा साहब के विचारों पर नहीं आए और इस करवा चौथ के व्रत को छोड़ने में असमर्थ है हमारी पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिलाएं भी। कहा जाता है कि अगर किसी समाज, राष्ट्र, देश, वर्ग, समुदाय को अगर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना है तो सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा ही होती है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। आज परिवर्तन का दौर है, हम सभी में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और इस परिवर्तन के दौर में हम सभी बहुजन विचारधारा के लोग अगर अपने आप को शिक्षित होकर एकजुट नहीं हो पाएंगे, सारे मतभेद भुलाकर एक साथ नहीं मिलेंगे तो हमारे समाज में आने वाली नित नई संघर्ष जो सामने आते हैं हम कैसे उनका सामना करेंगे। जो हमारे 3 मूल मंत्र बाबा साहब ने दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, कैसे हम वो पूरा करेंगे। इतना शिक्षित होने के बावजूद भी आज हमारे समाज में जो दलितों के प्रति मानसिकता है वो बदली नहीं है। जो पहले छुपे तौर पर होता था वो आज, जो पहले खुले आम हो रहा था वो आज छुपे तौर पर आंतरिक रूप से भी हो रहा है। लोगों की
में कोई खास बदलाव नहीं आया है। किसी भी प्रकार की कुप्रथा हो तो वो हमारे समाज में बाधक सिद्ध होती है, समाज को आगे बढ़ने से रोकती है। तो हमें खास कर से हम नारियों को, हम महिलाओं को इन कुप्रथाओं को तोड़ करके आगे बढ़ना होगा। आज हम 21वीं सदी के दौर में, आधुनिकता के दौर में हम सभी अपने आप को कहते हैं मॉडर्न है, अपने आप को आधुनिक युग का व्यक्ति कहते हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में अगर ऊंच नीच, छुआछूत, श्रेष्ठता, अशिष्टता ये सब दिखाई देता है तो हमारे समाज या राष्ट्र की विडंबना ही कहें कि इतनी प्रगति के बावजूद भी हमारे राष्ट्र में ऐसी मनोस्थिति के लोग रहते हैं। महामानव तथागत गौतम बुद्ध ने कहा भी था कि हर मानव को अपनी चिंता, बुद्धि और आत्मबल के आधार पर अपने आप को प्रकाशित करना होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। जब हम सभी लोग अपने बुद्धि, चिंतन, आत्म प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करेंगे, अपने महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे, तब हम अपने आप को, समाज को बदलने लायक बना पाएंगे। मैं एक बहुत ही खास वाकया बताती हूँ माता रमाबाई और बाबा साहब के जीवन का। जब बाबा साहब को अपनी प्यारी रामू की बहुत कमी खली थी, 29 जुलाई 1942 को जब बाबा साहब वायसराय काउंसिल की एग्जीक्यूटिव सदस्य के मेंबर बन करके दिल्ली जा रहे थे, बम्बई रेलवे स्टेशन पर सारी भीड़ एकत्रित हुई उनको विदाई देने के लिए। जय भीम के नारे लग रहे थे, चारों ओर शोर था। लेकिन उस समय जब बाबा साहब के गले में सैकड़ों मालाएं पड़ी हुई थी, जब बाबा साहब के गले में सैकड़ों मालाएं पड़ी थी, जय जयकार हो रही थी, लेकिन बाबा साहब की मन को सुनने वाला और समझने वाला कोई नहीं था। तो वो एक ऐसा क्षण था कि बाबा साहब सोच रहे थे कि मैं आज जिसके दम पर, जिसके त्याग पर मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं, आज वो ही मेरे साथ नहीं है। तो ये क्षण बाबा साहब के जीवन का सबसे भावुक क्षण था कि जब उन्हें अपनी प्यारी रामू की कमी बहुत महसूस हो रही थी। कहते भी हैं माता रमाबाई ने जो रास्ता चुना निश्चय ही वो बहुत कठिन था, लेकिन विश्व में बाबा साहब को महान बनाने का श्रेय सिर्फ उन्हीं को जाता है, माता रमाबाई का ही। गौतम बुद्ध ने कहा भी, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वो ही निकलता है। और सफलता की पोशाक हमें कभी तैयार भी नहीं मिलती है, इसके लिए हमको मेहनत का हुनर चाहिए होता है। माँ, हमारी जो त्याग मूर्ति रमाबाई थी या हमारी माँ हो, उनके ऊपर भी मैं कुछ पंक्तियां हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। लेती नहीं दवाई माँ, जोड़े पाई पाई माँ, लेती नहीं दवाई माँ, जोड़े पाई पाई माँ, दुख थे पर्वत राई माँ, हारी नहीं लड़ाई माँ, दुनिया के सब रिश्ते मैले, किस दुनिया से आई माँ, इस दुनिया में सब रिश्ते ठंडे हैं, गर्मा गर्म रजाई माँ, गर्मा गर्म रजाई माँ। बाबूजी बस तनख्वाह लाए, लेकिन बरकत लाई माँ, लेकिन बरकत लाई माँ। बाबूजी के पांव दबाकर सारे तीरथ हो आई माँ, सारे तीरथ हो आई माँ। सभी साड़ियाँ छींच गई थी पर मुख से कुछ कह ना पाई माँ। बेटी रहे ससुराल में खुश, सारे जेवर दे आई माँ। बेटे की है कुर्सी ऊंची पर उसकी ऊंचाई है माँ। होती नहीं पराई माँ, हो जाते हैं सारे रिश्ते पराए, पर होती नहीं पराई माँ। ऐसी हमारी माँ होती है कि वो कभी भी पराई नहीं हो सकती है। हम कहते हैं परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन कहीं से आता नहीं है। हम सभी मिलकर के परिवर्तन लाते हैं। अगर हम आलस्य को छोड़ दें, और आज हमारे बहुजन समाज में एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, मैं
अपने समाज में जागरूकता लाने का काम करेंगे। हम सभी कहते हैं समय आएगा तब करेंगे, समय कभी नहीं आता है। हमें समय लाना पड़ता है, हमें समय निकालना पड़ता है। अगर हम शिक्षित हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है। मैं पुनः इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए पूरी महिला टीम को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। शशि सेन जी, उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किए, बहुत बहुत साधुवाद। इसके साथ ही मैं अपनी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगी जो कानपुर से ही आई हैं डॉक्टर डिम्पल सोनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आकर अपने विचारों से यहाँ पर आप सभी को माता रमाबाई की 128वें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर मंचासीन इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाली महिला प्रकोष्ठ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सामाजिक कार्यक्रम इस तरीके के होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से धीरे धीरे करके और बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और ये सभी लोग जानते हैं कि जब तक महिलाएं हमारी शिक्षित नहीं होंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक हमारे समाज में मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं आने वाले हैं। तो महिलाओं को तो आगे बढ़ना ही होगा और पहले की अपेक्षा हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे महिलाओं का योगदान बढ़ता चला जा रहा है। आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जहाँ पर महिलाएं ही हैं इस पूरे मंच में, तो जोरदार तालियों से मंचासीन सभी महिलाओं की हौसला अफजाई कीजिए कि वो इस प्रोग्राम को अंजाम दे रही हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी बेटियां इस प्रोग्राम को देख रही हैं और वो जानती हैं कि आगे उनको ये मन संभालना है। और हम इस मुकाम पर जिस महान विभूति के कारण आज यहाँ बैठे हुए हैं, अगर माता रमाबाई ना होती तो आप लोग क्या समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर होते? कभी नहीं। वो उनके लिए संतोष, सहनशीलता और कितना ही उन्होंने त्याग किया है। मतलब बच्चों से ज़्यादा और क्या होता है। उन्होंने 4 बच्चे त्याग दिए। इतना तक था गरीबी की, आप चरम सीमा देखिए कि गंगाधर बेटे की शव को ढकने के लिए उनके पास नए वस्त्र के लिए कपड़े नहीं थे। तब माता रमाबाई ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके शव को ढका। तो ऐसे वाक्यों को पढ़ के मन ऐसे करुणा से भर जाता है और हमारा सम्मान से उनके लिए सर झुक जाता है कि उन्होंने इतनी परेशानियों को बियर किया लेकिन शिकन नहीं की। उसको उन्होंने गले लगाया और बाबा साहब को कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने वो उनके लिए स्ट्रॉन्ग पिलर बनी रही एंड मोमेंट तक। जबकि एंड में उनकी खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, परंतु बाबा साहब उन्हें भी देखते थे और अपने समाज को भी देखते थे और उन्हें मालूम था कि वो करोड़ों के लिए काम कर रहे हैं, एक के लिए नहीं वो अपना टाइम गंवा सकते। 35 साल की उम्र में ही उनका निधन हुआ और हम देखते हैं उन्होंने बचपन से ही कितनी गरीबी को महसूस किया और सहा। लेकिन कितनी ब्रेव, कितनी हिम्मत वाली वो महिला थी कि उन्होंने सब कुछ सहा। वक्त पड़ने पर
उन्होंने काम भी किया। जब घर के जो भी डॉक्टर अम्बेडकर के ब्रदर थे और उनकी वाइफ और उन्होंने मिलके उपले पाथे और उनको बेचकर और लकड़ियाँ शाम के टाइम जा कर के काट करके दूर दूर जाते थे कि या वहाँ पर सस्ती मिलती है तो वहाँ से लेके आएँ ताकि हमारे पैसे ना खर्च हों। कितने कम स्कॉलरशिप बाबा साहब को मिलती थी, उसमें से भी वो पैसे घर भेजते थे। उस पैसे से भी वो बचत कर लिया करती थी कि बच्चों की अपनी दवा के लिए, किसी के खाने पीने के खर्चे के लिए वो अपने लिए एक साड़ी तक नहीं खरीद पाती थी। तो ऐसा होना कितना मुश्किल है। तो हम आजकल आज जिस जगह पर हैं, हमें बाबा साहब ने स्वतंत्र कराया। अब हमारे सामने हर चीज़ फ्री है। हम जो चाहे कर सकते हैं, हम जो चाहे पहन सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो शिक्षा चाहे वो ले सकते हैं। तो ऐसी महान विभूति के लिए हमारा नमन। और हम ऐसी महिलाओं को अगर सही सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके जन्म दिवस पे हम आज इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ से हम एक प्रण लेके घर जाएं कि हम खुद पढ़ेंगे, अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे और जो भी ऐसा कार्य हो जिसमें हमारा समाज आगे बढ़े, उस कार्य में हम पूरे भागीदार बनेंगे, हम उसे सपोर्ट करेंगे, जैसा कि माता रमाबाई ने किया अपने कार्यों के द्वारा। धन्यवाद। माता रमाबाई का 128वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और 4 पंक्तियों से शुरुआत करूँगी। बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के पहरी, वर्तमान भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कमल के कलम के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं प्रियंका चौधरी कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। और 4 पंक्तियाँ हम महिलाओं के लिए जिनको मैं समर्पित करना चाहती हूँ। सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, माँ बाप के अरमा है, अरमा ही रहने दो। सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे, झलकारी बन के दुश्मनों का सिर उड़ाएंगे। सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे, झलकारी बन के दुश्मनों का सिर उड़ाएंगे। गंदी निगाह डालने वालों के सीने में, गंदी निगाह डालने वालों के सीने में, फूलन देवी के रूप में गोली चलाएंगे। और यहाँ पर जितने भी महान भाव बैठे हैं, जैसे हमारी सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, उनके लिए भी 4 पंक्तियाँ हैं। खुशी की लहर है, उदासी न समझो, खुशी की लहर है, उदासी न समझो, ये गलियों से ताजा है, बासी न समझो। ये माँ है, बहन बेटियाँ पत्नियाँ हैं, ये माँ है, बहन बेटियाँ पत्नियाँ हैं, इन्हें अपने चरणों की दासी न समझो। अब एक गीत सुनाएंगे हम
मैम थोड़ा सा टाइम अगर। जाति धर्म के नाम पे अब मनमानी नहीं चलेगी, जाति धर्म के नाम पे अब मनमानी नहीं चलेगी, आरक्षण में तनिक भी आनाकानी नहीं चलेगी, आरक्षण में तनिक भी आनाकानी नहीं चलेगी, और संविधान में अब कोई छेड़खानी नहीं चलेगी। कुछ भी कर लो देश चलेगा संविधान के बगैर नहीं, कुछ भी कर लो देश चलेगा संविधान के बगैर नहीं, मानवता से खेलने वालों की अब होगी खैर नहीं, मानवता से खेलने वालों की अब होगी खैर नहीं, और जो स्वाभिमान पे ना गरजे वो भीमराव का शेर नहीं, जो स्वाभिमान पे ना गरजे वो भीमराव का शेर नहीं। और आज नीला नीला जो आसमान है लगता है धरती पे उतर आया है, हाथ में ले नीला झंडा, हाथ में ले नीला झंडा, मस्ताने निकल पड़े हैं, हाथ में ले नीला झंडा, मस्ताने निकल पड़े हैं, भीम मिशन को मंजिल तक पहुंचाने निकल पड़े हैं, भीम मिशन को मंजिल तक पहुंचाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं, बांध लिया है सर पे अपने कफन भीम के नाम का, बांध लिया है सर पे अपने कफन भीम के नाम का, खौफ नहीं चेहरे पर उनके अनहोनी अंजाम का, और नारे लगा रहे हैं जमकर जय भीम का श्री राम का, नारे लगा रहे हैं जमकर जय भीम का श्री राम का, और मनुवाद को जड़ से आज, मनुवाद को जड़ से आज मिटाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं, बहनों की इज्जत पे जब भी, बहनों की इज्जत पे जब भी आज कभी भी आएगी, बहनों की इज्जत पे जब भी आज कभी जब आएगी, झलकारी बाई बनकर तलवार खनकती जाएगी, और दुश्मन के सीने पे फूलन भी बंदूक चलाएगी, बहनों के संग, बहनों के संग बहुजन के, बहनों के संग बहुजन के तूफाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं, दीवाने निकल पड़े हैं, भीम दीवाने निकल पड़े हैं। अरे नफरत नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, जो चाहते हो हम उसी पे तूल जाएंगे, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद है स्कूल जाएंगे, हम भीम की औलाद है स्कूल जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।